दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 10 का है प्रश्नावली 6.2 और चौथा क्वेश्चन है जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनसीईआरटी पैटर्न है प्योर। कर है क्या आकृति 6.19, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आकृति बनाया गया है और इसमें कह रहा है कि डीई जो है ना, डीई बोले ये वाली डीई जो है वो समांतर है एसी के, इसके समांतर है, और डीएफ जो है ये वाली लाइन है ये समांतर है एई के। तो आपको सिद्ध करना क्या है कि बी एफ बटे में एफ ई जो होता है वो बराबर हो जाएगा किसके, बी बटे में एसी के। ठीक है, कहने का मतलब बी एफ बटे में बीई, बी एफ बटे में एफ ई है ना, ये किसके समांतर हो जाएगा, बीई बटे में इसी के होगा। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल जो दिया है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया है उसको पहले लिख लो। दिया है, क्या दिया है भाई, तो पहला लाइन में ये कहा है कि डी एफ जो है ये समांतर डी है ना, डी ई जो है वो समांतर है किसके, एसी के, पहली बात। दूसरी बात वो करके लिख देना। दूसरी बात क्या कह रहा है कि डी एफ जो है वो समांतर है किसके, एई के। क्वेश्चन में ये दे चुका है। ठीक, तो हमें जो सिद्ध करना है इस पर थोड़ा फोकस करना। ठीक है, जो दिया है इसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। डी जो है किसके समांतर है, एसी के। डीई जो है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा वो किसके समांतर है, इसके समांतर है, एई के, एई के सॉरी इसके समांतर है। ठीक है, तो इस पर नियम लगाएंगे हम क्या, थेल्स का थ्योरम। ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बस इस वाले छोटे त्रिभुज पर जो यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो इसको थोड़ा कुछ पल के लिए भूल जाना, बस इस पर फोकस करो। ठीक, तो इस पर किसका नियम लगाएंगे भाई, थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1 थेल्स का थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। तो लिख सकते हो प्रमेय, ठीक है, प्रमेय 6.1 से लगाओ जरा, कैसा लगता है भाई। किस पर लगाना है, इस पर ना, बस इस पर। देखो ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, फिर से देखो ये अंदर जो ये त्रिभुज बनता है वो दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो ध्यान से है, इस पर लगाना है ये नियम। कैसे लगाओगे देखो, करोगे बीडी, बीडी बटे में लिखोगे, देखो बीडी बटे में डी ए करोगे कि ना, तो बीडी बटे में क्या हो जाएगा, डी ए, ये बराबर होता है किसके, इधर आ जाओ, बी एफ बटे में एफ आई होगा, बी एफ बटे में एफ आई के। किस प्रमेय से, 6.1। और 6.1 जो होता है वो कौन होता है भाई, थेल्स होता है, मालूम है ना। थेल्स का प्रमेय लग रहा है त्रिभुज वाले पे, ट्राइंगल के बीच कोई लाइन खींची हो तो देखो ये हो गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया कि ना। अब आ गया इसके अनुसार ये मिला, अब इस कथन के अनुसार हम दूसरा निकालेंगे समीकरण, जस्ट 2 नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि डीएफ जो है ना, डीएफ, डीएफ ये समांतर किसके है, एसी के। तो डीएफ इसमें कौन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन समांतर किसके है, इस वाली लाइन के। तो इस बार हम क्या लेंगे, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन दिखाई दे रहा है, ये पूरा है, पूरा बड़ा वाला, बोलो दिखाई दे रहा है कि ना। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ना भाई, इसमें ध्यान से देखना, तुम्हें एक चीज दिखाई देगा, इसमें भी सेम यही चलेगा, बीडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीडी बटे में डी ए, इस बार बराबर हो जाएगा किसके, बीडी बटे में डी ए बराबर हो जाएगा किसके, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, यहां से ये वाला देख पा रहे हो, खतरनाक तरीके से देखो, बीई बटे में क्या हो जाएगा, ईसी, ये एफ को हटा देना, ये एफ को, ठीक है, बीई बटे में क्या हो जाएगा, ईसी, यहां पर क्या हो जाएगा, बीई बटे में ईसी होगा कि नहीं, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्या तुम्हें एक चीज दिखाई दे रहा है दोनों समीकरणों में, क्या चीज, इसके जो बायां साइड है ये बराबर है, देखो बीडी बटे में डी है, बीडी बटे में बराबर है। तो क्या कहोगे यहां पर, समीकरण, ये कथन लिख लेना कि समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है, या समीकरण 1 व 2 से, इतना भी लिख के कर सकते हो, समीकरण 1 व 2 से। क्या कर रहे हैं, इसके बायां साइड जो है ये बराबर है, तो ये दायां साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं। कह सकते हो यहां पर कि बी एफ जो होगा बटे में एफ आई जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके,
किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब? बीई बटे में ईसी के बराबर होगा कि ना? क्या यही सिद्ध करना था? देख लो जरा, बी एफ बटे में एफ आई, बी एफ बटे में एफ आई बराबर बीई, बीई बटे में ईसी, आया कि ना प्रूफ? यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अति सिद्धम, कोई दिक्कत? ये है इसका प्रूफ, देख सकते हैं इजिली ये सोल्व हो चुका है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही करना है, उतार लो। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 5 है, क्या कर रहे हैं आकृति 6.20, जैसे कि यहाँ पर फिगर है 6.20, ये फिगर है अपने पास में। कह रहा है कि डीई जो है ना, डीई कौन है भाई? डीई बोले ये वाली डीई जो है वो समांतर है किसके? ओक्यू के। ओक्यू के समांतर बोले तो इसके समांतर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि डीएफ, डीएफ कौन है? ये वाली भुजा दिखाई दे रहा है, ये डीएफ जो है समांतर है किसके? इसके समांतर है। तो तुम्हें दिखाना ये है कि ईएफ जो है ना भाई, ये ईएफ, ये वाली जो लाइनें है ना, ये वाली लाइनें देखो ध्यान से, ईएफ जो है ये समांतर है इसके, किसके? क्यूआर के समांतर, इसके समांतर है। बताओ कोई त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर कब होती है? जब इनका अनुपात बराबर होता है। थेल्स थ्योरम यही ना कहता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर तब होंगी जब इनके अनुपात जो होगा ना, थेल्स थ्योरम से जब आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो इसके लिए हमें ये अनुपात निकालना पड़ेगा, पीई बटे में ई क्यू बराबर दिखाना पड़ेगा पी एफ बटे में एफ आर के। वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? आ जाओ इधर, खतरनाक तरीके से क्वेश्चन करते हैं हल, ठीक है। सबसे पहली बात जो दिया है वो लिखो, क्या दिया है? दिया क्या है? पहली बात डीई जो है वो समांतर है किसके? ओक्यू के, पहली बात। दूसरी बात क्या क्या है? वह नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डीएफ जो है वो समांतर है किसके? ओआर के। बस इसको पकड़ पाए तो समझ जाना क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हमें क्या अनुपात बनाना है? इसको समांतर दिखाने के लिए यदि हमें पीई बटे में, समझना, पीई बटे में ई क्यू यदि मिल जाए बराबर किसके? पीएफ बटे में एफ आर के, ठीक है। यदि ये आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो ईएफ जो है, ईएफ ये समांतर हो जाए किसके? क्यूआर के समांतर हो जाएगा, समझना। कहने का मतलब मैंने मुझे ये बनाना है, यदि ये मिल जाएगा तो हम इसके जगह पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। पकड़ पा रहे हो बात? चले अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के मुताबिक इसको जब हम देखेंगे, डीई जो है वो समांतर किसके? ओ क्यू के। इधर आ जाओ, डीई, डीई देखो ये वाली भुजा दिखाई दे रहा है, ये वाली भुजा इसके समांतर है ना। तो यहां पर त्रिभुज ढूंढो, देखो ये त्रिभुज तुम्हें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो ध्यान से। क्या यहां पर तुम्हें त्रिभुज दिखाई दे रहा बनता हुआ? ध्यान से देखो, बना यहां पर त्रिभुज। यहां पर बस इस वाले त्रिभुज में हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थेल्स थ्योरम। तो अब आ जाओ, इसके मुताबिक हम थेल्स थ्योरम लगाएं। क्या लिखेंगे भाई? थेल्स थ्योरम से, या प्रमेय 1 भी कह सकते हो, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से जब हम इसको हल करेंगे, थेल्स प्रमेय से हम क्या लगाएंगे? देखो इस पर लगाएंगे कैसे? ये ओडी वाला है ना, ओडी बटे में डीपी, ये ऊपर पर जाएगा इसे, ओडी बटे में डीपी या पीई बटे में ईक्यू कर सकते हो। जैसे लगा, ऐसे लगा दो, पीई बटे में लगाओ, पीई बटे में क्या आ जाएगा? पीई बटे में ईक्यू होगा। बोलो हाँ या ना? होगा। ये बातें समझ में आ रहा है? इसमें जब हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम तो ये लगाएंगे पीडी बटे में डीओ। इधर नहीं जाएंगे, अभी अभी इस पर लग रहा है। तो बोलो जरा बराबर हो जाएगी कि नहीं? पीडी बटे में डीओ के बराबर होगा क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। बोलो हाँ या ना? समझ में आया बात? इससे हमें ये मिल गया। अब इसके सहायता से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? देखो डीएफ जो है ना, डीएफ किधर है? ये वाला, ये समांतर है किसके? इसके। तो क्या तुम्हें यहां से इधर, अगर इस साइड चलोगे क्या तुम्हें एक त्रिभुज मिलेगा? देखो ध्यान से, क्या मिलते हुए दिखाई दे रहा है त्रिभुज? देखो तुमसे फिर से दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है कि ना? उस साइड भी यही मिल रहा है। तो क्या हम उस साइड जब चलेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसके अनुसार? क्या हम इसको लिख सकते हैं? सिंपल, क्या लिखेंगे? पी एफ बटे में एफ आर। बोलो पी एफ बटे में एफ आर, क्या ये बराबर हो जाएगा फिर से पीडी बटे में?
डी ओ, पी डी बटे में डी ओ होगा कि नहीं? क्या इसको समीकरण नंबर 2 मान ले? अब क्या एक चीज नोटिस करो, इधर मत देखो यार, इधर देखो, ठीक है? क्या इसके दाया साइड जो है कि आपस में बराबर है? देखो ध्यान से, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर हो गए। जब दाया साइड बराबर हो जाएंगे तो क्या बाया साइड आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? ये नियम कहता है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे यहां पर? समीकरण 1 व 2 से कह सकते हो कि जब इसका दाया साइड देखो ये बराबर है, तो तुम कह सकते हो कि पीई जो होगा ना, पीई ये वाला पीई बटे ई क्यू, ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? पीएफ बटे में, पीएफ बटे में एफ आर होगा। तो क्या यही चीज हमें दिखाना था? यहां पर देख लो, आ गया। और जब ऐसा कंडीशन जब हमें मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि जो ये ईएफ जो है ना, अतः जब ये मिल जाएगा तो लिख देना अतः क्या दिखाना था? ईएफ जो होगा वो समांतर हो जाएगा किसके? कि बार कोई दिक्कत? बस हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया कि ना? ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सोल्व हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भाई, और ये रहा इसका फिगर 6.1 आकृति यहाँ पर है फिगर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है यार, जितनी तारीफ करे उतनी कम। देखे क्या करे, आकृति 6.1 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी है। सोच लो कितना जबरदस्त बात है कि ए बी और सी है, ठीक? सी इस प्रकार है, मतलब यहां से एक केंद्र है इसका ओपी और ओक्यू, और ओआर पर एक बिंदु उपस्थित है ए बी और सी, 3 बिंदु उपस्थित है ए बी और सी। इस प्रकार है कि कंडीशन कर रहा है कि ए बी जो है ना, ए बी ये समांतर है किसके? पी क्यू के। ए बी कौन है जरा बताना? ए बी बोले तो ये ए बी जो है ये समांतर है किसके? पी क्यू के, इसके समांतर है, पकड़ना बात है, आगे आओ। और ए सी जो है ना ये समांतर है किसके? यार ए सी कौन है? ए सी ये वाली भुजा, ये किसके समांतर है? यार ये वाली भुजा के समांतर है, ये पकड़ना गलत बात है। तो तुम्हें दिखाना क्या है? दिखाना ये है कि बीसी जो है ना, बीसी बोले ये वाली भुजा इसके समांतर है, यही तुम्हें बताना है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन पर। थेल्स थ्योरम कहाँ लगाएंगे? एड़े तेड़े ऐसे तो लगाएगा नहीं, देखो कैसे लगाओगे। त्रिभुज हम तुम्हें दिखा रहे हैं, इसके मुताबिक त्रिभुज देखना, इसके मुताबिक, ठीक है? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसको पकड़ना ऐसे, दिखाई दे रहा है, देखना ले चल के, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को? त्रिभुज दिखा? बोलो हाँ या ना, दिखा कि नहीं? लगा दे। नियम देखो कैसे लगेगा, ऐसे ना, इधर से चलेगा। देखो कैसे, इसको कैसे लिख सकते हो? पी ए बटे ए ओ लिख सकते हो, लगाओ। सबसे पहली बात इसके अनुसार, ठीक है? हल करेंगे कैसे? दिया है इसको पहले लिखो, दिया है क्या? ए बी जो है समांतर है किसके? पी क्यू के समांतर। इसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे जरा बताना? पी ए, बीच में आ रहा है ना ये, यहाँ पर पी ए बटे में ए ओ लिखो, पी ए बटे में ए ओ कर सकते हो, ये बराबर हो जाएगा किसके? इधर आ जाओ, ओ बी बटे में बी क्यू लिखो, यहां पे ओ बी बटे में बी क्यू लिख सकते हो कि ना? बोलो, बना? इधर साइड आ जाओ, खतरनाक, इस तरफ इसको देखते हुए इसके मुताबिक चलेंगे। अब क्या कर रहा है? दूसरी कंडीशन फिर से दिया है इसमें, क्या दिया है भाई? कि एसी जो है वो समांतर है किसके? बोलो, पीआर के समांतर है। एसी बोले यही वाला। अब ध्यान से देखना, त्रिभुज तुम्हें दिखाई देगा, देखो क्या इस साइड से चलोगे? दिखाई दे रहा है यहां पर? हाँ, तो बस इस पर लगा दो, फिर से वही काम। क्या लिखोगे? पी ए बटे में ए ओ बराबर हो जाएगा किसके? ओसी बटे में, ऐसे ओसी बटे में सीआर होगा कि नहीं? बोलो जल्दी, हाँ या ना? क्या ये इक्वेशन नंबर 1 बना? ये इक्वेशन नंबर 2 बना? क्या समीकरण 1 को थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके इस वाले साइड बराबर है कि नहीं?
जिसको हम कहते हैं राइट साइड की लेफ्ट साइड बराबर है कि नहीं LHL PA बटे AO, इधर भी है। तो अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, इसके ये वाला साइड बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, OB बटे में बोलो BQ जो होगा क्या ये बराबर हो जाएगा किसके, OC बटे में CR बराबर होगा। और मुझे यही चाहिए था, जैसे ये बराबर होगा OB बटे में BQ, OB बटे में BQ, ये वाली भुजा जब समांतर हो जाती है OC बटे में CR, दिखाई दे रहा है ये छोटे वाले त्रिभुज को देखो ध्यान से, तब जब ये वाली जब लागू हो जाती है यहाँ पर थेल्स थ्योरम, तो तुम कह सकते हो कि BC जो होता है वो क्या होता है, समांतर हो जाएगा अपरूपी, ठीक है। जब ये बराबर हो जाएंगी तो तुम कह सकते हो कि अतः डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, बोलो BC जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, QR के, ठीक है, QR है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं सिद्ध, कोई दिक्कत, बस यही करना था, ये अपना आंसर है, हो चुका। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं, इतना आसानी से इजीली सोल्व हो गया भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, ठीक है। घंटे लग चुका है, वीडियो यदि सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन और 3 बचा है शायद, 10 या 11 तक, उसको निपटाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।